हेलो गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ BSN रिएक्शंस। मैं हूं सईद, मेरे साथ मौजूद है बासित और हमारे पास जो वीडियो वो है सुम्बुल और फामान की, सुमन की। सुना है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, खबर अच्छी नहीं है लेकिन खबर तो है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, ये दोबारा इकट्ठे हो जाए। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कपल इंतहाई क्यूट लगता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद गपशप करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मचाया है आपने अभी इंटरनेट पर, उसके जो फीडबैक्स आ रहे हैं, उसका जो अब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, उस रिएक्शन को कैसे टैकल कर रहे हैं आप? फैंस अब तो क्योंकि सोशल मीडिया डायरेक्ट रीच कर रहे हैं फैंस आप तक, तो कैसे जवाब दे रहे हो, बात कर रहे हैं उन लोगों से, या वो कमेंट्स आपको बॉदर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मैं कुछ इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज़ मैंने बोली है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ थी। उसके आगे जो रिएक्शंस होंगे मुझे एक्सपेक्टेड थे, व्हाटएवर देयर, गुड बैड अगली। एंड इफ आई एम गेटिंग, उसने बोला क्या था यार? मुझे वो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। एक्सपेक्ट टू गेट रिएक्शंस फ्रॉम इट। एंड कभी उस चीज़ का बोलना ये था कि जो बोलना था मुझे वो मैंने बोल दिया। जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो तो उनके ऊपर है, and doesn't bother me as such, to be honest. I've learned to move on from life. You were prepared कि Yeah, जो भी होगा वगैरह। You know, this is what I like about you. You are like no filter, nothing. भाई this is what I am. But आपको नहीं लगा बहुत देर के बाद आपने बोला, और मीडिया में ही क्यों? आप डायरेक्ट भी तो फेस टू फेस बात कर सकते थे। ये बात मैं वापस छेड़नी चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता। आई थिंक जो बोलना था वो खत्म हो चुका है बोल के। इसके आगे मैंने वहाँ पे बहुत क्लियरली बोला, इफ आई कीप कंटिन्यूइंग ऑन दिस देन इट विल बी लाइक कि मैंने अपनी जुबान पे मैंने खड़ा ही उतर पाया मैं। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू हैव सेड व्हाट आई हैड सेड, एंड इट्स डन फॉर मी नाउ, एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम इट। अच्छा, जब ये इंटरव्यू हुआ था तो कॉल आया था उसका कि तूने ये बात किया, वो बात किया, ऐसा कुछ भी हुआ था? ये मुझे ना एक्चुअली देखा जाए तो ये मूवमेंट्स हैं या इसकी सिर्फ बातें हैं? नहीं, मूवमेंट्स भी हैं आगे। ये मैंने सिर्फ एक दो क्लिप्स डाले थे। मेरा जो है वो मुझे पता है, वो उसको पता है। अब आगे किसी के कोर्ट में बॉल डालना ही नहीं मुझे, ताकि वो लोग सवाल जवाब करें या कोई रिएक्शन दे। तो फॉर मी आई हैव सेड व्हाट आई सेड, एंड इट्स डन फॉर मी। सो आई हैव सेड वेरी क्लियरली यही कहा था कि आई वांट टू मूव ऑन। So let's keep it that way. हाँ, so we can say like Sumbul chapter is closed from Man's life. नहीं, ऐसा नहीं। Okay. आज 2 बजे मुझे कॉल करके, अच्छा, आज 2 बजे कॉल करके मुझे बोले कि मुझे जरूरत है तेरी, तो मैं पहुंच जाऊँ। So I like the innocence that बहुत लोगों में नहीं होती यार। इनोसेंस नहीं होती लोगों में, मैं बता रहा हूँ आपको। सब बाहर ना किसी तरह ना बहुत शार्प होते हैं, शाणे होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन इनोसेंस बहुत जल्दी खो जाते हैं लोग। मैं भी अपने आप खुद आई कैन वाउच दैट फॉर माई सेल्फ टू। आई हैव लॉस्ट माई इनोसेंस वेरी अर्ली, सो आई लाइक her innocence, and I think she should stay that way. But I think it's time to stand up for yourself, at least at some points. So I did speak to her in entertainment की रात की पैकअप के बाद। मैंने बात की, मैंने कहा क्या हो रहा है यार, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ। मैं कब तक चुप रहूँ? मैंने ये बोला उससे, मैंने कहा कब तक चुप रहूँ मैं, क्योंकि जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पे ना और ज़्यादा बुरा असर हो रहा है इस चीज़ का। लोग मुझे गलत समझने लगे हैं बेकार में, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने बोला कि कब तक चुप रहूं। मैंने कहा ये आएगा दिन जिस दिन मुझे सच बोलना पड़ेगा, और उस दिन मुझे वो आई एम ऑलरेडी सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ, है ना। तो शी सेड कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग राइट देयर, एंड आई लाइक चल छोड़ अभी, तू रोना मत, ठीक है, कुछ ना कुछ निकालेंगे सोल्यूशन, बट रिमेंबर आई एम देयर फॉर यू एट ऑन पॉइंट। शी डिडंट नो हाउ टू सॉल्व इट, देयर वाज नो। Hey guys, so I just want to say that everyone knows that last 2 weeks of my life, they were not very smooth or it was actually very difficult. But all I want to say is thank you so much to each and everyone for cheering me up. मैंने कुछ मतलब काफ़ी tweets देखे हैं, messages, so thank you so much for being by my side. कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो, प्यार हो, झगड़े हो सकता है कि हर रोज हो, कोई दोस्ती होती है, उसके लिए हर एक इंसान के अंदर वो दोस्ती की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर मैं किसी अपने दोस्त से अगर मेरा झगड़ा हुआ है या मुझे किसी बात का बुरा लगा है, वहां पे मेरे दोस्तों के अलावा कोई एक इंसान होगा तो मैं कभी भी मेरे दोस्त को नीचा नहीं दिखाऊंगी, कि मुझे पता है कि एक और इंसान वहां पे खड़ा हो। भी झगड़े का पूरा तमाशा नहीं बनाना चाहिए। For one day coming going. Thank you so much. आग लगा दे।
बहुत मजा आया। गुड लक। ठीक है, सबके लिए ऑल द बेस्ट यार। सी यू ऑल, सी यू बाबा, टेक केयर, बाय। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बाय बाय बाय। एटलीस्ट तुम मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं यही, जितने भी लोग मुझे चाहते हैं वो मुझे जेन्युइनली चाहते हैं, जो नज़र में आता है कि वो मेरी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफें समझते हैं। एंड इट्स जस्ट दैट कि आई जस्ट वांट देम टू नो दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन, एंड आई फील ब्लेस्ड कि हर एक इंसान और ये इनका पहले से ब्रेकअप हो गया हुआ था, अनाउंस नहीं किया हुआ था। मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई थिंक कि इतना प्यार लाते कहाँ से हो सब लोग। ये देखिए, हम लोग वो फ्लैश में दिखाएंगे कि आई एम प्लान पे Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. ये लगता है सुबह सुबह बिना मैगी खाए ऐसा। दर्द नहीं बन सकते तो सरदर्द बन जाइए मेरी तरह। इतने सारे चॉकलेट्स मैं खाऊंगा तो आर्यन सिंह राठौर नहीं रहेगा। इमली बन जाएगा। देखो बैठ के खा रही है। But thank you guys. I can't thank you all enough. Thank you. Yeah, she's saying thank you. These are some lovely gifts and chocolates. As much as you feel blessed to have me, I feel blessed to have you all. Yes. I love you. आगे पीछे देख रही। यार वीडियो खत्म हो गई। वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी और जब काम का सीन आने लगा तो वो मतलब ख़त्म ही हो गई। खैर, अच्छा, मुझे अभी तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल सकी कि ये ब्रेकअप हुआ क्यों है। हाँ, वाकई रीज़न तो हमें भी नहीं पता। शायद आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आखिर रीज़न क्या थी, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे जो सुनने को मिला वो यही मिला है कि उसने मूव ऑन किया है। ठीक है, मतलब उसने कोई रीज़न इस तरह की बताई नहीं है, लेकिन वो कुछ कह रहा था कि मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो एक्चुअली उसने बोला क्या ये भी नहीं हमें पता। तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताए कि एक्चुअली हुआ क्या था। और मैंने कोशिश की थी कि ये जो 2 पहले पार्ट इसके इंटरव्यू के लगाए, मैंने कोशिश की थी कि इसके अंदर कोई रीज़न पता चल जाए, और ये लगाए भी इसीलिए थे। हाँ, लेकिन उसमें कोई रीज़न नहीं पता चली। लेकिन जोड़ी काफ़ी अच्छी थी, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते थे। अब क्या वजह बनी, क्या हुआ, किस वजह से ये दोनों अलग हुए, तो ये तो आप लोग ही बताएंगे हमें। आई थिंक फ्रेंड्स तो अभी भी हैं। फ्रेंड्स तो कह रहा था कि वो तो ऑलरेडी वो बता रहा था कि काफ़ी अरसे से हो गया था, लेकिन बात ये कि अनाउंस नहीं किया था, उसने रोका हुआ था। और मैं उससे बात भी करता था कि ये हमें बता देना चाहिए, कब तक छुपाएंगे। तो खैर, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों ने भी यहाँ सुन ली होंगी। तो जिसको रियल स्टोरी पता है कि हुआ क्या है बैक ऑफ द एंड, तो वो हमें लाजमी बताए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।